हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नमन साहू। आज आपके लिए कल आया हूं रिवीजन टेस्ट हिंदी 2020-21। पहला का पहला भरमारी गीत राजहरि प्रसाद द्विवेदी अमरकंटक तत्पुरुषमात विस्मय। प्रश्न दूसरा का पहला बिहारी संप्रदाय 101 8 आलम्बन। प्रश्न तीसरा का पहला जाति लाला लाजपत राय सुश्रुत उपासक 4। सही जोड़ी पहला तुलसीदास, दूसरा रामवृक्ष बैनी, तीसरा आ जाएगा यात्रा वृतांत, चौथा शोक, पांचवा अलंकार। आगे प्रश्न 1 से 17 तक आगे ये क्वेश्चन रहे, सब पे क्वेश्चन क्रमांक और आंसर डला हुआ है। देखते हैं। ये क्वेश्चन पांचवा, सूरदास ने निगुण और सवर्ण भक्ति की जो अपेक्षा की है, ये उसका आंसर है। आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है, कृपया आप इसे नोट कर लें। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर इसलिए माना है कि निर्गुण तो रूपरेखा गुण जाति से रहित होता है, अतः उसका कोई आधार नहीं होता, जबकि सगुण का आधार होता है। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न छठवें की ओर। प्रश्न छठवां देखिएगा क्या है। बालक राम का मुख का सौंदर्य कैसा है? बालक राम का मुख का सौंदर्य अरविंद पुष्प जैसा शोभित हो रहा है। प्रश्न सातवें की ओर आ जाते हैं। प्रश्न सातवां, कवि और उनकी रचनाएं लिखनी थी। कवि हैं चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, रसविलास। और मतीराम जो कवि हैं उनकी रचना है रसराज और ललित ललाम। प्रश्न आठवां है, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जैसा कि भाषा की प्राप्ति में परंपरा से होती है। यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई, समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई, नए उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें भाषा प्राप्त हुई है। निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। अब प्रश्न 10वें का उत्तर ये रहा। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सक का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता सुश्रुत हैं। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद में 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके आगे आपके पास क्वेश्चन है 1 से 17 तक, तो आप देखते जाइए और इसके लिए करते जाएं। प्रश्न 11वां, द्वंद्व समास, जिसका उदाहरण दिया हुआ है और आप देखते जाएं ध्यान से। क्वेश्चन क्रमांक सब पे डले हैं, सबके आंसर हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न 12 का उत्तर है। पहले आपको रस की परिभाषा लिखनी है, तो वो दी हुई है और साइड में जो ये रस दिए हुए हैं प्रकार, ये आपको नीचे लिखना है जो रस के प्रकार हैं। 9 प्रकार के रस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। यह प्रश्न क्रमांक 13 है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों?
ये प्रश्न 15 का आंसर है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अब इसके बाद ये प्रश्न 16 का आंसर है, जहां हम सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर और सूरसावली एवं उनका भाव पक्ष का पहला, दूसरा व तीसरा पॉइंट है। ये सूरदास जी का कला पक्ष है, जिसमें पहला, दूसरा व तीसरा टॉपिक है। ये जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, ये उनका साहित्य में स्थान होगा, ये उनका साहित्य का स्थान दिए। यहाँ आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो हैं कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें हम भाषा बता रहे हैं, कबीर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं उनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये भाषा है
ये जो भाषा के बाद शैली वाला टॉपिक है ये उसमें आएगा, ये शैली है, शैली का ये पहला टॉपिक है। यह भी शैली में आएगा, ये पहले के बाद दूसरा बाद तीसरा टॉपिक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेख कर रहे हैं आप, ये इसका चौथा टॉपिक है, शैली के अंतर्गत आएगा जो। ये चौथा टॉपिक था कौश वो प्रश्न पत्र में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में स्थान है ये। अब पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।